उत्तर भारत में गर्मी से कुछ हफ्तों बाद ही राहत की उम्मीद है। झांसी में जहां तापमान 48 डिग्री पहुंच गया है, वहीं आगरा मथुरा में भी पारा 47 के आसपास है। पिछले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में झांसी, मेरठ मंडलों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाकी मंडलों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि गर्मी को देखते हुए धूप में कम से कम निकले। यूपी के जिन जिलों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लू का अलर्ट है, उनमें गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं, जहां भीषण लू चलने की संभावना है। कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, औरैया और उसके आसपास के हिस्सों में लोगों को घरों से बाहर दोपहर में कम निकलने की सलाह दी गई है। भारत में गर्मी अक्सर मई के दौरान चरम पर होती है, लेकिन इस बार महीने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 7 से 10 दिन गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य रूप से मानसून कमज़ोर हो रहा है और इसके कारण अल नीनो भी कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से एशिया में गर्म शुष्क मौसम और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम के जानकारों की माने तो पाकिस्तान में पड़ रही भयंकर गर्मी का असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत के अन्य भागों में पहले से ही गर्मियों में तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पिछले महीने दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य केरल के लिए भी हीटवेव की घोषणा की थी। देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। पहले वो भी गर्मी में थे, अब उन्हें राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर के राज्यों को भी गर्मी से राहत मिलने वाली है। अल नीनो खत्म होने वाला है। ला नीनो कंडीशन अगले महीने से शुरू होगा। एंटी साइक्लोन सिस्टम कोस्ट के पास बैठता है तो उसमें गर्मी बढ़ती है। हाई प्रेशर में हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं, जबकि लो प्रेशर में नीचे से ऊपर जाती हैं। लो प्रेशर एरिया बनने से बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। अल नीनो अमेरिका की तरफ से प्रशांत महासागर से पूर्व यानी एशिया की तरफ आने वाली गर्म समुद्री हवाएं हैं। इनकी वजह से पूरी दुनिया में मौसम बदलता है। इसके उलट होता है ला नीना कंडीशन, जो जल्द आने वाली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI ने व्यावसायिक खेती के लिए देश की पहली गैर GM शाकनाशी सहिष्णु बासमती चावल की किस्में विकसित की हैं। ये नई किस्में खरपतवारों को रोकने में कारगर साबित होंगी। कहा जा रहा है कि इन किस्मों की खेती से पानी का इस्तेमाल कम हो जाएगा, क्योंकि सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है। साथ ही मीथेन उत्सर्जन की चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद करेंगी। सीधी बुआई के लिए ये किस्में पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 बेहतर बताई जा रही हैं। चावल की नई किस्में कुल उत्पादन और निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायक मानी जा रही हैं। वर्तमान में IARI की विभिन्न बासमती चावल की किस्मों की देश के कुल बासमती निर्यात में 95% हिस्सेदारी है, जो कि 51,000 करोड़ रुपए है। ज़मीन में पानी के गिरते स्तर को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक अब धान की नई किस्मों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं, ताकि सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल कम से कम हो। राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टमाटर की उन्नत किस्म 3140 पूसा रूबी और अभ्रीशी का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर mystore.in से खरीद सकते हैं। टमाटर की उन्नत किस्म 3140 खेती करने के लिए बहुत अच्छी किस्म है। इसकी खेती तीनों सीजन में की जा सकती है। इस किस्म का टमाटर 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और इसमें रोग नहीं लगता है। बिहार में आम, केला और नारियल की खेती के लिए सरकार 45,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। नारियल विकास योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 800 नारियल के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधा उन किसानों को दिया जाएगा जो अपने घर के आसपास या अपनी ज़मीन में कम से कम 5 पौधे लगाना चाहते हैं। इसके अलावा उन किसानों को सस्ती दर पर पौधा दिया जाएगा जो अधिकतम 4 हेक्टेयर ज़मीन में नारियल की खेती करना चाहते हैं। अनुदानित दर पर नारियल के 712 पौधे दिए जा रहे हैं।
कृषि एक्सपर्ट ने उन किसानों को सलाह दी है जो मूंगफली की खेती करने की तैयारी में है। अगर राई और मटर की खेती के बाद ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती की जा रही है तो बुआई से पहले 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डालनी चाहिए। राई और मटर की खेती के बाद मूंगफली की खेती आसानी से की जा सकती है। नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फॉस्फेट 45 किलोग्राम, पोटाश एवं 300 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंगफली में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा न डालें, नहीं तो मूंगफली को पकने में समय लगेगा। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फेट और पोटैश की पूरी मात्रा बीज से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर दूर कुंडों में डालनी चाहिए। जिप्सम और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा मूंगफली में फूल आने और फूंट बनने के समय शीर्ष ड्रेसिंग करके देना चाहिए। पश्चिम रेलवे गर्मियों में यात्रियों को सुविधा देने के लिए गुजरात के साबरमती से उत्तराखंड के हरिद्वार के बीच समर स्पेशल ट्रेन शुरू कर रही है। इस ट्रेन के चलने से गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। ये स्पेशल ट्रेन 31 मई से 14 जून तक सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ट्रेन की टिकट बुकिंग को ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है।